नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जिस तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बताती थी, आज उसी पार्टी के भीतर बगावत का ऐसा तूफान उठा है कि ममता बनर्जी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पार्टी से निकाले गए बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे दी है। ऋतव्रत बनर्जी ने दावा किया है कि उनके साथ 60 विधायक हैं। इसी दावे के साथ उन्होंने अपने समर्थक विधायकों के साथ विधानसभा स्पीकर रविंद्र नाथ बोस से मुलाकात की थी, समर्थन पत्र सौंपा। बागी गुट का कहना था कि वही तृणमूल कांग्रेस का असली गुट है और उन्हें ही विधानसभा में मान्यता मिलनी चाहिए। अब स्पीकर के फैसले ने बंगाल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। ममता की टीएमसी अब टूट गई है, तो ये ममता के लिए कितना बड़ा झटका है। असली और नकली टीएमसी के खेल में कैसे फंस गई है ममता बनर्जी, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कि कितना बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए माना जाए? ममता बनर्जी ये सोच रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गालियां देकर वो देश की प्रधानमंत्री बन जाएगी। मैं भूलता नहीं वो असेंबली का वो दृश्य, 5 मिनट तक कंटिन्यूअसली मोदी चोर, बीजेपी चोर, अमित शाह चोर, मोदी चोर, सबाई चोर। ये असेंबली के अंदर एक मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से गालियां दे रही थी। यह समय का पहिया है, बड़े बड़े लोगों का घमंड टूट जाता है और इनका घमंड टूटा नहीं, जमीन दो हो गया। कब्रिस्तान में पहुंच गई ममता बनर्जी की राजनीति, ऐसे कुचक्र में फंस गई, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जीवन में भी, राजनीति में भी और समाज में भी दंभ और अहंकार किसी का नहीं चलता। क्या क्या हुआ ममता बनर्जी के साथ आज, एक के बाद एक झटके, एक के बाद एक झटके। ममता बनर्जी के साथ आज की तारीख में 41 सांसद हैं टीएमसी के, मात्र 5 उनके साथ खड़े हैं। वो सब भी भाग गए, महुआ मोहित्रा भी भाग गई, साइनी घोष भी भाग गई। डूबते हुए जहाज के ऊपर और दिस टीएमसी बिजली की गति से सिंक की है। इतना तो कोई जल्दी इतना टूटता नहीं है। 60 विधायक उधर और इस 60 में 17 मुस्लिम विधायक हैं। क्या कहती थी ममता बनर्जी कि हाँ, मुसलमानों से हमको बहुत प्रेम है, हम 100 बार इफ्तार में जाएंगे, जो गाय दूध देती है वो लात भी मारती है, हम लात खाने को तैयार है। ये सारी बातें आज याद करने की है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे तमाचा मारूंगी मैं, ये चुनाव में ममता बनर्जी कहा करती थी। कहां गया ये दंभ, कहां गया ये घमंड, कहां गया ये अहंकार? आज पूरी दुनिया थूक रही है। और उसकी वजह क्या है? इसकी वजह है अहंकार। अहंकार, लोगों की हाय लगी है। जिन महिलाओं का बलात्कार हुआ, जो महिलाएं टीएमसी के द्वारा विधवा बना दी गई, उसकी हाय लगी है। और अभी तो शुरू हुआ है खेल, अभी इट इज जस्ट द बिगिनिंग, जस्ट द बिगिनिंग। आज ऋतुव्रता बंदोपाध्याय 60 लोगों को लेकर के गए, सिग्नेचर दिखाया, स्पीकर ने कह दिया कि यही टीएमसी है ओरिजिनल। और बड़े मजेदार बात क्या है, ये बंगाल के लोगों को दिमाग बहुत होता है। ऋतुव्रता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इज आवर लीडर।
ममता बनर्जी के बताए रास्ते पे हम चलेंगे। और ममता बनर्जी के साथ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि गद्दार हैं, ममता बनर्जी के साथ धोखा किया है। मतलब वो कहते हैं ना, जूते को चाशनी में लपेट के चेहरे पे मारना। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। साथ ही साथ वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी को उनके ही कंस्टिट्यूंसी में कुत्ते की तरह लोगों ने मारा, अंडे से। दिस इज द वर्ड ही इज यूजिंग। और जनता बंगाल की तालियां बजा रही है। वो कह रही कि बिल्कुल सही कह रहा है, कुत्ते जैसी हालत हो गई। और वो जो मुस्लिम विधायक जो डिप्टी लीडर बना है, वो क्या कह रहा है कि ममता बनर्जी तो खत्म हो गई, टीएमसी खत्म हो गई। और वाकई खत्म हो गई। और जब जहाज डूबता है तो चूहे भागते हैं। फराद हाकिम जी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया। हाँ, इस्तीफा दे दिया। मीटिंग में पहुंच गए। क्यों? नोटिस गया था फराद हाकिम के ऊपर, प्रॉपर्टी उसने बहुत बनाए हैं कि जब जहाज डूब ही रहा है, अपना धन संपत्ति बचा लो। एवरीवन इज लिविंग। और फराद हाकिम को साथ में लेकर के घूमती थी कि ये मेरा भाई है। उसको पता नहीं क्या कहते थे, बाबू हाकिम। हाँ, बाबू हाकिम। तो नाउ दिस, जो ममता बनर्जी की जो नैया थी वो तो खत्म हो गई, जमीन दो डूब गई। अब लगाया फोन दिल्ली वकीलों से, है ना भाई, नाराजगी बहुत स्तर पे है। टीएमसी के लोग क्यों नाराज हैं? एक तो बदतमीजी, गाली गलौज, और आप राज्यसभा का समय आता है तो बाहर के लोगों को दे देते हो जी। है? और यहां बंगला, नॉन बंगला, बंगाली और तरह तरह की चीजें करते हो। अब मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो मुझे याद आ रहा है, सकाल का वो एक अखबार है महाराष्ट्र में, उसने कुछ दिन पहले एक कार्टून छापा था, जब केजरीवाल का जो है वो सारे लोग जो है बीजेपी में चले गए थे। तो उसमें जो है वो कपिल सिब्बल जो है वो समझा रहे हैं, वकील हैं, मैंने सिंपल में, कि मैं आपके सारे सांसदों को वापस करवा दूंगा। और पीछे से शरद पवार और उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं ये सिर्फ पैसा छीटेगा तुमसे, पैसा लेकर के भाग जाएगा। ममता बनर्जी से कहा गया कि भाई आप देखिए क्या हालत है। सारे संगठन को, सारी चीजों को ममता बनर्जी ने डिसॉल्व कर दिया। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, भाई पार्टी होती नहीं तो कोई ये प्रकोष्ठ, वो प्रकोष्ठ, ये प्रकोष्ठ, वो सबको डिसॉल्व कर दिया है। क्यों? क्योंकि शरद पवार, उद्धव ठाकरे के लिए ये बड़ी मुसीबत हो गई थी जी जी। कि जब वो गए थे कि भाई हमारा ओरिजिनल है, हम बेटे हैं बाला साहब के, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई कितनी विधायक है तुम्हारे पास? वो तो है नहीं, 2/3। दुनिया की कोई भी ताकत ऋतु व्रता को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो बन गए, 2/3 से ज्यादा, 52 चाहिए, 60 का सिग्नेचर है। व्हाट एल्स? दूसरी चीज, इस बात को समझिए, पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हमारे सांसद और विधायक। उनको कौन चुनती है? जनता चुनती है। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। वो कोई गुलाम नहीं है ममता बनर्जी के। और कानून ये कहता है कि 2/3 अगर आप हैं तो फिर आप जो डिसाइड करेंगे आप, वो डिसाइड हो गया। क्योंकि मामला आगे भी जाएगा अगर ये लोग अलग होकर के, क्योंकि ममता बनर्जी ने कुछ कहा, अभिषेक बनर्जी ने कुछ, सभी लोग कह देंगे अच्छा ठीक है, ये टीएमसी ओरिजिनल, पार्टी का नाम टीएमसी ओरिजिनल, तो वो नाम भी मिल जाएगा। जाओगे सुप्रीम कोर्ट, अगर भाई टीएमसी ओरिजिनल हम हैं। दिक्कत क्या है? 2/3 विधायक और 2/3 से ज्यादा सांसद, वो भी टीएमसी को छोड़ने के लिए तैयार है। बस ये तो स्पार्क होना था। और ग्राउंड में भी जिस तरह से 500 के आसपास पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया,
तो इसका मतलब कि ग्राउंड वर्कर्स भी आपके खिलाफ खड़े हो गए। जी जी। इसलिए डिसॉल्व किया गया है कि इलेक्शन कमीशन बाद में बोलेगा कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में बताओ भाई कौन किसके साथ है नहीं है, तो वो इस तरह की लिस्ट इलेक्शन कमीशन मांगेगा ऋतुव्रता से भी और टीएमसी से भी, और जिसका पलड़ा भारी होगा वो सिंबल भी लेके जाएगा, वो नाम भी लेकर के जाएगा, वो सरकारी ऑफिस भी लेके जाएगा, उसका सब कुछ हो जाएगा जो सिंधे का हुआ। तो ममता बनर्जी ने आनन फानन इस सबको डिसॉल्व कर दिया। अब ममता बनर्जी के सामने क्या ऑप्शन है? ममता बनर्जी के पास ऑप्शन ही नहीं है। दिस इज द रियल प्रॉब्लम। यू वांट टू हिट द स्ट्रीट, कि सड़क पे उतर करके फिर से खड़ा करेंगे? ये बहुत सारे लोगों को इमेजिनेशन हो रहा है। मैं बार बार कर रहा हूं, यही डायलॉग उद्धव ठाकरे ने दिया था, यही डायलॉग शरद पवार ने दिया था। राजनीति में यू टर्न नहीं होता, इट इज वन वे स्ट्रीट। कोई यू टर्न करके जो है फिर से खड़ा हो जाए, ऐसा कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ है कहीं भी। एक दूसरी चीज, जनता की हालत तो यह है कि जब सीआईडी वाले और नोटिस पड़ रहा था 401 का अभिषेक बनर्जी के घर पे, तो ममता बनर्जी पहली बार सड़क पर निकली। ममता बनर्जी इस तरह से सड़क पर निकलती तो हजारों की संख्या होती है। भवानीपुर में उनके साथ 10 लोग थे, वो भी भवानीपुर के नहीं, बाहर से आए हुए कार्यकर्ता जो मिलने आए थे। 10 लोग, तस्वीर देख करके लगा कि भाई जनता की नजरों से वो तो गिर गई। आप प्रोटेस्ट करते हो, 5 सांसद और 6 विधायक, 80 में से 6, 41 में से 5, तो शी हैज लॉस्ट इट। अब घर में बैठिए और जितना मन भर प्रधानमंत्री मोदी को गाली देना है आप गाली दीजिए, क्योंकि अब राजनीति आपकी बस की नहीं रही। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो चुनाव के नतीजों के बाद से ही टीएमसी के भीतर असंतोष और अंदरूनी कलह की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब ये नाराजगी खुली बगावत का रूप ले चुकी है। 60 विधायकों का समर्थन ये सिर्फ एक बगावत नहीं, बल्कि ममता बनर्जी के नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। ममता की टीएमसी पूरी तरह से टूट गई है। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।